अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रिव्यू एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन में हमें तीन साइड्स गिवन है एक ट्राइंगल की, ट्राइंगल ए बी सी की, और एक साइड की हमने प्रोजेक्शन दूसरी साइड्स के ऊपर फाइंड आउट करनी है, यानी कि उसकी हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फिगर ड्रा करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। तो देखें मैयर बी सी है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम एक लेंथ लगाते हैं और उसको हम ले लेते हैं 21 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यहाँ पर हम B लिखते हैं पॉइंट, और ये पॉइंट C है और लेंथ है ये 21 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट लेंथ है AC, वो है 17 सेंटीमीटर। तो पॉइंट C तो हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर हम पॉइंट A लगाते हैं और पॉइंट A को पॉइंट C के साथ मिला देते हैं। तो इसको हम लेबल कर देंगे 17 सेंटीमीटर के। हमें गिवन है कि लेंथ ऑफ AC 17 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेंथ है AB वो 10 सेंटीमीटर है, तो यहां पर हम इसको लेबल करते हैं 10 सेंटीमीटर। अब हमने लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है। लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ AC ओपन BC, ये AC लेंथ है। तो इसको अगर हम यहां से लाइट ड्रॉ करें तो AC की प्रोजेक्शन या AC का साया BC के ऊपर वो इतना बनेगा। यहां इस तरह करके हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और डॉटेड लाइन से इसको ड्रॉ करते हैं इस तरह। ये पॉइंट, इस पॉइंट को D का नाम ले लेते हैं। तो देखें ये D से लेके पॉइंट C तक ये प्रोजेक्शन होगी AC की BC के ऊपर। तो देखें यहां पर सबसे जो कम लेंथ है वो AB है, तो AB के जो सामने एंगल है वो मस्ट एक्यूट एंगल होगा। और थ्योरम 2 की स्टेटमेंट के मुताबिक हम जानते हैं, उसकी स्टेटमेंट अगर आपको याद होती है तो उसको अप्लाई करना इजी होता है, अदरवाइज आप मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। ये क्योंकि हम एक्यूट एंगल ले रहे हैं, क्योंकि एक ट्राइंगल में एटलीस्ट दो एंगल एक्यूट होते हैं। तो एटलीस्ट दो एंगल एक्यूट होते हैं, तीनों भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये C जो है ये मस्ट एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि इसके सामने वाली साइड की लेंथ बाकी दोनों लेंथ से कम है। तो जिस साइड की लेंथ सबसे कम होती है उसके सामने वाला एंगल मस्ट एक्यूट एंगल होता है। तो C एक एक्यूट एंगल है। तो इस थ्योरम 2 की स्टेटमेंट के मुताबिक एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड का स्क्वायर ये इक्वल होता है उन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के, जो कंटेन करती है इस एक्यूट एंगल को। एक साइड है हमारे पास ये BC, ये कंटेन कर रही है एंगल C को, और दूसरी साइड है AC। तो हम लिख लेते हैं BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो हम AC का स्क्वायर इधर और BC का स्क्वायर इधर इस तरह भी कर सकते हैं। आगे है डिमिनिश्ड बाय ट्वाइस, ट्वाइस के बाद रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ दो साइड्स, मतलब इस साइड या इस साइड में से कोई एक साइड लेनी है। तो हम ये साइड ले लेते हैं BC एंड प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर। अच्छा, इसके ऊपर BC के ऊपर प्रोजेक्शन क्या है अदर की? AC की प्रोजेक्शन है BC के ऊपर DC, तो ये हम DC लिख लेते हैं यहाँ पर। अब वैल्यूज पुट करते हैं। AB की वैल्यू है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर। BC की लेंथ है 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस AC की लेंथ है 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस 2 BC। अगेन BC की लेंथ यहां पॉइंट B से लेके पॉइंट C तक है। यहां पर क्योंकि ब्रेक हो गया है दरमियान में, ये D ने इस BC को ब्रेक किया है, इसलिए यहां पर हम नीचे शो करते हैं कि ये जो BC लेंथ है 21 सेंटीमीटर, ये इतनी है यहां से, यहां पॉइंट C से लेके पॉइंट B तक, और ये कितना था? ये 21 सेंटीमीटर है। तो BC की जगह 21
और डी सी जो है ये लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन अपॉन बी सी है, तो इसको हम इसी तरह लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में 10 का स्क्वायर 100 हो गया, ये 21 का स्क्वायर 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 441 होता है, प्लस ये 289 माइनस ये 2 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 42 आगे डी सी है। हम ऐसे करते हैं कि ये टर्म नेगेटिव है, इसको इक्वलिटी के इस साइड पर ले आते हैं, तो प्लस का 42 डी सी इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये 730 बनेगा। 100 जो है इक्वलिटी के इस तरफ ले आते हैं तो माइनस का 100, तो हमारे पास डी सी की लेंथ 42 डी सी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 630। अब डी सी, भैया डी सी लिख लेते हैं इसको 630, 42 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 630 डिवाइडेड बाय 42, तो ये आता है 15। तो क्योंकि बाकी लेंथ सेंटीमीटर में थी तो ये सेंटीमीटर में आएगी, तो हम ये कह सकते हैं सो लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन किसका था, ए सी का, अपॉन बी सी, बी सी के ऊपर प्रोजेक्शन है ए सी का, तो ये लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 15 सेंटीमीटर आ गई है। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। कोशिश करें कि इस थ्योरम की आपको स्टेटमेंट याद हो जाए। जब स्टेटमेंट आपको याद होगी तो उसको अप्लाई करना, उसकी फिगर बनाना आपके लिए नहायत इजी होगा। अदरवाइज आपने इसको रट्टा ही लगाना है, और जब रट्टा लगाएंगे वो तो आपको भूल सकता है 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन के अंदर अंदर। सो इसको अच्छे तरीके से अगर आपने तैयार करना है तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट को याद कर लें। बहुत शुक्रिया।